नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में हवा गर्म है, लेकिन यमुना के किनारे ठंडी पड़ी छठ की संध्या ने कुछ ऐसे सवाल जला दिए हैं जिन्हें कोई जवाब नहीं देना चाहता। सराय काले खां के घाट पर पूजा की तैयारी रोक दी गई, भक्तों की आंखें नम रही और फाइलों में सेफ्टी का बहाना लिखा गया। पर दिल्ली में यह बहाना अब किसी को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जंगपुरा विधानसभा से लेकर पार्टी दफ्तर तक सब एक ही रंग में रंगे हैं। फिर भी आस्था को किनारे लगा दिया गया। इस घटना ने वह राजनीतिक दरार खोल दी है जिसे अब हर पूर्वांचली देख रहा है और हर नेता छुपा रहा है। यह सब उस वक्त हुआ जब पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने इसी इलाके में एक भव्य कार्यक्रम किया था। भारी भीड़, ढोल, नारों और झंडों के बीच यह दिखाया गया कि दिल्ली में भी पूर्वांचल एक ठोस राजनीतिक शक्ति है। कुछ ही दिनों बाद उन्हीं गलियों में प्रशासनिक आदेश उतरता है, घाट नहीं बनेगा, पूजा नहीं होगी, और तभी शुरू होती है वह चर्चा जो आज हर चौराहे पर है। क्या यह सब किसी सिग्नल पर हुआ? क्या यह संयोग है कि उसी क्षेत्र के सत्ताधारी दल के विधायक, जो खुद को हर मंच पर मजबूत बताने में यकीन रखते हैं, अचानक चुप हो गए? लोग कहते हैं कि राजनीति में कोई संयोग नहीं होता, खासकर दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं, जहां हर बयान और हर चुप्पी का मतलब होता है। यही वजह है कि अब यह सवाल उठ रहा है, क्या यह सब पूर्वांचल मोर्चा के कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं को ठिकाने लगाने की रणनीति थी? सियासी हलकों में विस्पर्श चल रहे हैं कि मौजूदा विधायक, जो स्थानीय सत्ता के केंद्र बने हुए हैं, अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने देना चाहते। और जब मोर्चे के कार्यक्रम में भीड़ उस सीमा को पार कर गई जहां जनता प्रतिनिधि से बड़ी दिखने लगी, तब सत्ता ने सबली मैसेज भेज दिया, पावर स्टिल लाइज हियर। राजनीति में यह पुराना तरीका है, दिखाना है कि आदेश ऊपर से नहीं नीचे से आया। खेल यह है कि फैसला फाइल से निकलता है, पर असर जनता की आस्था पर पड़ता है। कहा जा रहा है कि तकनीकी रिपोर्ट तो बस पर्दा है, असली फैसला उस दायरे में हुआ जहां राजनीति और नौकरशाही एक दूसरे की आंखों से इशारा समझ लेते हैं। और यह इशारा उसी वक्त आया जब पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली में अपने पांव मजबूत कर रहा था, वो भी खासकर जंगपुरा विधानसभा में। दिल्ली की भाजपा इकाई में यह अंदरूनी खींचतान कोई नई नहीं है। पूर्वांचल मोर्चा हमेशा से पार्टी की ग्राउंड फोर्स रहा है, मेहनती, भावनात्मक और वोटों में निर्णायक। लेकिन जैसे जैसे उनका प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे स्थानीय नेतृत्व को असहजता होने लगी। पुराने काडर कह रहे हैं कि अब सत्ता के गलियारों में कंट्रोल पॉलिटिक्स चल रही है, ग्रास रूट्स को सीमित रखना और नैरेटिव को ऊपर से तय करना। और इसी स्ट्रैटेजी का ताज़ा शिकार शायद यमुना का यह घाट बना है। दिल्ली के सत्ताधारी सर्कल में अब यह विश्व बन चुका है कि मौजूदा विधायक ने यह कदम डिसिप्लिन शोकेस के तौर पर लिया, ताकि पार्टी में यह सिग्नल जाए कि कोई भी मोर्चा या क्षेत्रीय गुट स्वतंत्र होकर भीड़ ना जुटाए। पावर हायरार्की बनाए रखनी है, और जो भी इससे बाहर निकलेगा उसे ब्यूरोक्रेटिक रीजनिंग से रोका जाएगा। यानी खेल साफ है, पॉलिटिक्स डिस्मिस्ड एज प्रोसीजर। दिल्ली की जनता अब इसे साफ देख रही है। हर साल छठ के मौके पर यमुना किनारे जनसैलाब उमड़ता है। वही घाट इस बार बंद रहा और प्रशासन ने उसे अनसेफ कह दिया। आयरॉनिक यह है कि यही घाट पिछले 30 सालों से पूजा का केंद्र रहा है। जल स्तर हर बार बदलता रहा, पर श्रद्धा नहीं डिगी, मगर इस बार श्रद्धा को रिपोर्ट की गहराई में डुबो दिया गया। बिहार में इसका असर क्या होगा, यह सवाल अब रणनीतिकारों के बीच घूम रहा है। दिल्ली में बैठे पूर्वांचली मतदाता केवल वोटर नहीं, ट्रेंड सेटर हैं। जब यहाँ के लोगों को लगेगा कि उनकी आस्था को सियासी अहंकार में कुचला गया, तो उसका झटका सीधे पटना तक जाएगा। बिहार चुनाव में भाजपा को यह कीमत चुकानी पड़ सकती है। राजधानी में जो दर्द पैदा हुआ है वह गांव तक पहुंचेगा, और यह कहानी पार्टी ने हमारी आस्था को रोका वाली भावना में बदल जाएगा। राजनीति में परसेप्शन सब कुछ है, और परसेप्शन यह बन रहा है कि भाजपा पूर्वांचल को सिंबॉलिक आइडेंटिटी मानती है, स्ट्रेटजिक एलाई नहीं। मोर्चा को मंच मिलता है मगर निर्णय नहीं, और यही डिस्कनेक्ट धीरे धीरे पार्टी के भीतर फूट में बदल सकता है, खासकर तब जब उसी दिल्ली से संदेश जाए कि हमारी आस्था सेकेंडरी है, नैरेटिव प्राइमरी। लोग कह रहे हैं कि यह सब उसी दिन से शुरू हुआ जब जंगपुरा में हाई प्रोफाइल मुकाबले में मनीष सिसोदिया की हार हुई थी। भाजपा ने उस जीत को प्रेस्टीज बैटल बनाया, पर अब वहीं की जमीन खिसक रही है। आयरनी यह है कि जिस सीट पर आपका गढ़ तोड़ा गया, अब वहीं पर आपका वोट बैंक बना पूर्वांचल वर्ग खुद भाजपा से दूर जा रहा है। कुछ कहते हैं कि भाजपा यह सब जानबूझकर होने दे रही है, ताकि दिल्ली में आपके पूर्वांचली आधार को कमजोर किया जा सके।
और आने वाले चुनाव में भावनात्मक पोलराइजेशन का नया खेल खेला जा सके। पर यह रिस्क बहुत भारी है, क्योंकि भावना पर खेले गए खेल अक्सर बूमरैंग बन जाते हैं। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर स्थानीय विधायक की चुप्पी है क्यों? कोई बयान नहीं, कोई सार्वजनिक अपील नहीं, ना ही विभागीय दखल। क्या यह टैक्टिकल साइलेंस है या डेलिबरेटली सिग्नल? उनके समर्थक कहते हैं कि मामला प्रशासनिक है, जबकि जनता कह रही है कि यह पॉलिटिकल है। और जब जनता और नेता के नरेटिव टकराते हैं तो सच्चाई हमेशा सत्ता से बाहर निकलती है। अब पूर्वांचल मोर्चा के भीतर बेचैनी बढ़ रही है। जो कार्यकर्ता हर साल छठ की मिट्टी में पैर रखकर मंच बनाते हैं, अब वही कह रहे हैं कि हमारे अपने ही हमें रोक रहे हैं। यह वह स्थिति है जब संगठन का निचला हिस्सा अपने ही नेतृत्व से एलिनेट हो रहा है, और यही किसी भी बड़ी पार्टी के लिए सबसे खतरनाक मोड़ होता है, जब उसका जमीनी चेहरा विश्वास खो दे। दिल्ली की यह कहानी अब सिर्फ घाट की नहीं, पूरे संगठन की क्रेडिबिलिटी की है, और यही वह क्रेडिबिलिटी है जो बिहार चुनाव जैसे राज्यों में भाजपा की धार तय करती है। अगर दिल्ली में पूर्वांचल का सम्मान नहीं दिखा तो बिहार में उसका असर हर बूथ पर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोग यह भूलते नहीं कि कौन उनके साथ खड़ा था और कौन फाइलों के पीछे छिप गया। अंदर खाने की चर्चा है कि पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इसे पूरे विवाद को ओवर रिएक्शन बताकर शांत करने की कोशिश की, मगर डैमेज हो चुका है। जब फेथ हर्ट होता है तो पॉलिटिक्स भी फेथ लूज करती है, और इस बार चोट सीधी दिल पर है। छठ रोक दी गई, कहना किसी पूर्वांचली परिवार के लिए इंसल्ट से कम नहीं। दिल्ली के इस प्रकरण ने एक नई राजनीतिक कहावत गढ़ दी है, भक्ति रोकी जा सकती है लेकिन प्रतिक्रिया नहीं। यही प्रतिक्रिया अब स्प्रेडिंग साइलेंटली है। व्हाट्सएप ग्रुप्स, मोहल्ला टॉक्स और बिहार बाउंड ट्रेनों तक। अब खेल दिल्ली के भीतर से निकलकर बिहार के मैदान तक पहुंच चुका है। सवाल अब यह नहीं कि घाट बनेगा या नहीं, सवाल यह है कि भाजपा अपने ही पूर्वांचली आधार को संभाल पाएगी या नहीं। क्योंकि किसने आस्था से छेड़छाड़ की, उसने अपना ही भरोसा तोड़ा। और यही वह लाइन है जो दिल्ली की सियासत में अब गूंज रही है। सरदार जी ने अगर ये अड़ंगा नहीं डाला होता तो आस्था नहीं मरती। बाकी फाइलें कहेंगी कि सब सुरक्षा के लिए था, पर जनता जानती है ये फेल सेफ्टी का नहीं, स्ट्रेटजी का था। और दिल्ली में जब स्ट्रेटजी आस्था से टकराती है तो राजनीति का संतुलन वहीं टूटता है जहां से सत्ता शुरू होती है। इसलिए जो सवाल सराय काले खा के घाट पर उठा था, अब वही सवाल बिहार के वोट बैंक पर छा गया है। कहीं यह सब सिर्फ एक पॉलिटिकल मैसेज तो नहीं था, और अगर था तो यह संदेश बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि जनता को पता है कि पार्षद और विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, और अब विपक्ष में आम आदमी पार्टी है। और अगर उनको किसी बात की सजा दी जा रही है, और वो भी छठ के नाम पर, तो इसका असर बहुत दूर तक दिखेगा। जय हिंद, जय भारत।